एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की लापरवाही से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। इस बोर्ड ने 12वीं के नतीजे 3 जून को घोषित किए थे, लेकिन छात्रों को अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिए गए हैं। इस लापरवाही की वजह से हजारों छात्रों के दाखिले अच्छे विश्वविद्यालयों में नहीं हुए और इन छात्रों की मेहनत बेकार चली गई। यही वजह है हरियाणा शिक्षा बोर्ड इन छात्रों के लिए सबसे बड़ा खलनायक बन गया है। ऐसे में इस मामले पर हरियाणा सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ताकि भविष्य से खिलवाड़ रोका जा सके। हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी की लापरवाही कई छात्रों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। इस बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट 3 जून को घोषित किया था, लेकिन छात्रों को अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिए गए। यही वजह कई छात्रों का दाखिला अच्छे विश्वविद्यालयों में नहीं हुआ और उनकी मेहनत बेकार चली गई। मैंने पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी डीयू की, उसमें 27 को वहाँ पे कट ऑफ लिस्ट लगी, मेरा दाखिल हो गया दीनदयाल कॉलेज में। मैं वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आए। तो मैं 28 को बोर्ड में पहुँचा तो वहाँ क्लर्क ने बोला कि 8 दिन तो हमारे पास ही नहीं आएगा, आप कैसे मिलेंगे। तो फिर दोबारा वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता और बाहर निकाल दो। रोहित जैसे कई छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने गए थे। इन छात्रों का नाम कट ऑफ लिस्ट में भी था, लेकिन ड्यू में इनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा गया था। पर हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी की लापरवाही के चलते छात्र वक्त पर सर्टिफिकेट जमा नहीं करा पाए, लिहाजा इनके दाखिले लटक गए। 27 को उसका हमने ड्यू की कट ऑफ आई थी, तो हम सब अपने डॉक्यूमेंट्स ले गए, ड्यू यूनिवर्सिटी पहुंचे। मेरा श्यामलाल कॉलेज एडमिशन वहाँ पे रैंक कितना आया था तो वहाँ पे एडमिशन हुआ था। तो जब हम एडमिशन कराने के लिए गए तो वो कह रहे ओरिजिनल सर्टिफिकेट डीएमसी चाहिए, हरियाणा शिक्षा विद्यालय बोर्ड की, तो वो हमारे पास थी नहीं, तो उन्होंने हमें भेज दिया वापस। तो उसके बाद तो हम वहाँ पे क्या उनके निवास पे वहाँ पे बोर्ड में गए। वहाँ पे तो उनसे पूछा कि जो सर्टिफिकेट वगैरह 8 दिन तो हमारे पास ही नहीं आएगा। तो फिर हमें वहाँ से वापस आए हम वहाँ से, तो हमें ड्यू में मुझे दाखिला नहीं मिला बिल्कुल। शिक्षा बोर्ड की लापरवाही के चलते हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। छछरौली के पूर्व विधायक कमरपाल कहते हैं, शिक्षा विभाग की लापरवाही बेहद गंभीर है और इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है और इसको सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं किया, ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बनता है और सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मांग करता हूं कि ऐसे शिक्षा मंत्री को, जिसके कारण इतने बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है, ऐसे शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी जगजीत कौर की दलील भी सुन लीजिए। बोर्ड ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट रिजल्ट के अनुसार अपनी वेबसाइट पर डाले हुए हैं, वो 2 महीने तक वैलिड हैं। एडमिशन के लिए बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी और संबंधित प्रिंसिपल को भी बोर्ड ने निर्देश दिए हैं। एक फार्म भी उनको बोर्ड के माध्यम से मिला है कि वो रिजल्ट के अनुसार उनका प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना कर दे सकते हैं और बच्चों को किसी प्रकार की एडमिशन या अन्य किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हजारों छात्रों के सपनों को शिक्षा बोर्ड की लापरवाही ने तोड़ दिया है। ऐसे में इस मामले पर हरियाणा सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ताकि भविष्य से खिलवाड़ रोका जा सके। सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज, यमुनानगर। सरकार दावा कर रही है हरियाणा शिक्षा का हब बन रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते पूरे राज्य में छात्र त्राहिमाम कर रहे हैं। इस बार 10वीं का रिजल्ट भी महज 50% रहा है। इस रिजल्ट से निजी स्कूलों के नतीजों को निकाल दिया जाए तो शिक्षा बोर्ड की पोल साफ तौर पर खुलने लगती है। हरियाणा के 15 स्कूलों में एक भी छात्र पास नहीं हुआ है, तो राज्य के 36 स्कूलों में 1630 बच्चों ने इस बार 10वीं का एग्जाम दिया था। इन स्कूलों का रिजल्ट भी 5% रहा है, जबकि 3000 स्कूलों के नतीजे 20% का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए।
हरियाणा शिक्षा बोर्ड की खामियां हर स्तर पर सामने आई। इस बार 10वीं का रिजल्ट भी महज 50% रहा है। इस रिजल्ट से निजी स्कूलों के नतीजों को निकाल दिया जाए तो शिक्षा बोर्ड की पोल साफ तौर पर खुलने लगती है। प्रदेश के 15 स्कूलों में एक भी छात्र पास नहीं हुआ है, यानी इन स्कूलों के नतीजे 0/0 रहे हैं। राज्य के 36 स्कूलों में 1630 बच्चों ने इस बार 10वीं का एग्जाम दिया था। इन स्कूलों का रिजल्ट भी 5% रहा है, तो 3000 स्कूलों के नतीजे 20% का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। सरकारी स्कूलों पर करोड़ों रुपए की ग्रांट खर्च की जा रही है, तो करोड़ों रुपए का वेतन सरकारी अध्यापकों को हर माह मिल रहा है। ऐसे में नतीजे बता रहे हैं छात्रों के भविष्य से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। तो जो सरकारी स्कूल है इनके ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत बच्चों के साथ नहीं करवाई जाती जितनी वांछित है। में अध्यापक जो जाते हैं वो अगर मेहनत से बच्चों को अगर लगन से काम और ज्यादा मेहनत से करवाएं तो ये रिजल्ट कम से कम 0 तक नहीं आएगा, ये 20 से ऊपर आराम से आ सकता है। पद खाली पड़े हैं और सुविधाएं भी पूरी नहीं मिल पाती हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी राजनीति भी कसूरवार है और कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक भी कसूरवार है। उनकी यही सोच रहती है सभी की कि मैं घर के पास नौकरी करूँ और उसको ये नहीं रहता कि मैं सेवा भाव की कमी है अध्यापकों में। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वजीर सिंह कहते हैं शिक्षा विभाग के सिस्टम में खामी है और सेमेस्टर सिस्टम भी इस बदहाली की बड़ी वजह है, क्योंकि छात्र सेमेस्टर सिस्टम की वजह से मानसिक तौर पर परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना हरियाणा में वो नहीं है। 2 चीजें बहुत जरूरी है शिक्षा के लिए, एक तो उसके पाठ्य पुस्तकें और दूसरे शिक्षक। बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। 31,000 पोस्टें लेक्चरर की होगी हमारी, केवल 8,000 काम कर रहे हैं आज के दिन। प्रिंसिपल्स के 600 से ज्यादा पोस्ट खाली हैं। हाई स्कूल की 1500 की 1500 पोस्टें खाली हैं। मिडिल एडअप ज्वाइन किए, ये अच्छा कदम हुआ है, लेकिन पुस्तकें जो पाठ्यक्रम हमारा बना हुआ है पहले से 1 अप्रैल को सेशन के शुरू में आनी चाहिए, वो आज की तारीख तक भी नहीं आई है। और सेमेस्टराइजेशन कर दिया, 120 दिन स्कूल लगना उसमें, उनमें से आधे समय चला गया, तो रिजल्ट तो फिर कैसा आएगा? स्वाभाविक है अगर आप 6 महीने का काम 3 महीने में कराएंगे तो बेहतर रिजल्ट नहीं होंगे और वो भी फिर पूरे टीचर नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से इस मामले पर अजीब दलील पेश की गई है। शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर अंशज सिंह कहते हैं शिक्षा में गुणवत्ता लाने की वजह से ऐसे नतीजे आए हैं। हमारे शिक्षा का स्तर में थोड़ी गिरावट आई है। परिणाम भले ही 50% रहे और कुछ स्कूलों का जैसा आप बता रहे हैं कि 0% परिणाम रहा है, लेकिन हमारे बोर्ड में अभी भी ऐसे स्कूल हैं जिनका 97 पास परसेंटेज भी आया। तो इसमें इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता है कि हमारे शिक्षा का स्तर में पूरी तरह से गिरावट आ गई है। कुछ खास करके स्कूल तो कुछ खास स्कूल हैं जिनका परिणाम बहुत ही खराब रहा है। तो इसके लिए मेरी समझ से या तो वो स्कूल जिम्मेवार है या फिर वहाँ का स्टाफ या वहाँ का हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जिम्मेवार है। सरकार दावा कर रही है हरियाणा शिक्षा का हब बन रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते पूरे राज्य में छात्र त्राहिमाम कर रहे हैं। दीपक मुट्रेजा, MH1 न्यूज, भिवानी।